द फर्स्ट फंक्शंस ऑफ प्लानिंग. व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज अ बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ऑब्जेक्टिव में आता है कि मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन क्या है? प्लानिंग. एवरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग के ऊपर डिपेंड है. यानी हर फंक्शन पहले प्लानिंग से शुरुआत होती है. इट इंक्लूड, उसमें क्या क्या रहता है? तो इट इंक्लूड डिसाइडिंग द थिंग टू बी डन इन एडवांस. यानी एडवांस में सोचो कि क्या करने का है, उसको बोलते हैं प्लानिंग. प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है ऑफ लॉजिकल थिंकिंग. यानी लॉजिकली थिंक करके, इंटेलेक्चुअल यानी हम होशियारी से सोचते हैं कि क्या करने का है, रैशनली सोचते हैं. दैन रैशनल डिसीजन मेकिंग, एंड रैशनली हम डिसीजन लेते हैं कि क्या करने का है. इट फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करते हैं. एंड डेवलप द वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन, यानी आगे जाके हम लोग कौन कौन से एक्शन लेने वाले हैं वो सब प्लानिंग में आता है. देन डिजाइनिंग अ प्रॉपर प्लानिंग डिजाइन करना, उसको इम्प्लीमेंटिंग करना अकॉर्डिंगली, यानी वो प्लानिंग के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करना. इम्प्लीमेंट मतलब एग्जीक्यूट करना. इज द की ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है अचीव करने के लिए. इन शॉर्ट, प्लानिंग इज अ डिटेल प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. प्लानिंग कैसे एक डिटेल प्रोग्राम बनाया जाता है कि फ्यूचर में हम लोगों को क्या क्या एक्शन लेने की है. तो ये था प्लानिंग का मीनिंग. अभी इसकी डेफिनेशन को देखेंगे. अकॉर्डिंग टू कुंज एंड ओडोनेल क्या बोलता है उसके अनुसार, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस. हम लोग एडवांस में डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू, क्या करने का है, हाउ टू डू इट, कैसे करने का है, व्हेन टू डू इट, कब करने का है, एंड हु इज टू डू इट, कौन करेगा. ये सब प्लानिंग में डिसाइड होता है. प्लानिंग क्या करता है? ब्रिज द गैप फ्रॉम वेयर वी आर, हम लोग कहाँ पे है, वेयर वी वांट टू गो, और कहाँ पे जाना है, इसके बीच का गैप है ना, वो प्लानिंग डिसाइड करती है कैसे जाने का है. इट मेक पॉसिबल थिंग ऑकर विच वुड नॉट अदरवाइज ऑकर. जो चीज नहीं होने वाली है ना वो पॉसिबल होती है बिकॉज ऑफ प्लानिंग. तो ये था प्लानिंग का मीनिंग एंड डेफिनेशन. अभी आगे देखेंगे हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग. अभी प्लानिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, प्लानिंग के कारण किस किस को हेल्प होती है. तो फर्स्ट है हेल्प टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव. हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाते हैं कि हमें कहाँ जाने का है, क्या करने का है. तो प्लानिंग इज अ कंसर्न विद सेटिंग ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग किससे कंसर्न है, किससे संबंधित है कि पहला गोल सेट करो, टारगेट सेट करो. सो सेटिंग गोल एंड टारगेट एंड फॉर्मुलेटिंग प्लान, उसके हिसाब से हम लोग प्लान करते हैं टू अचीव देम. यानी गोल अचीव करने के लिए हम लोग प्लान फॉर्मुलेट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं. प्लानिंग क्या करते हैं? इट हेल्प मैनेजर टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट कंडीशन क्या है उसको एनालाइज करो. एनालाइज मतलब क्लासिफाई करो, समझो. ऑन दैट बेसिस पे टू आइडेंटिफाई द वे, और वो बेसिस पे हम लोग वे फाइंड आउट करते हैं ऑफ अटेनिंग द डिजायर पोजीशन इन द फ्यूचर. फ्यूचर में हमारी पोजीशन क्या होने वाली है, वो कैसे अटेन करेंगे, ये प्लानिंग हेल्प करती है. तो ये था प्लानिंग का पहला इंपॉर्टेंस. सेकेंड इंपॉर्टेंट है प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन. यानी एक्शन लेने का कौन सा वे प्रोवाइड करेगी प्लानिंग, उसको बोलते हैं पाथ ऑफ एक्शन. प्लानिंग एंश्योर यानी हमें कॉन्फिडेंस देती है, कंफर्म करती है, श्योरिटी देती है कि दैट द गोल और ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड. ये हमारे गोल एंड ऑब्जेक्टिव क्लियर है, हमें मालूम है क्या करने का, ये प्लानिंग बताती है. दे एक्ट एज अ गाइड, वो गाइड का काम करती है, आपको गाइडेंस करेगी. दे प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम विद द राइट वे. यानी राइट वे के राइट टाइम पे राइट थिंग्स, यानी राइट चीजें करने का डायरेक्शन कौन देते हैं? प्लानिंग. क्योंकि हम लोग पहले से डिसाइड करते हैं क्या होने वाला है, क्या करने का है. इट हेल्प एम्प्लॉय को हेल्प भी करती है टू नो द व्हाट ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू. ऑर्गेनाइजेशन क्या करने वाली है वो एम्प्लॉय को मालूम हो जाता है. व्हाट दे मस्ट डू फॉर अचीविंग गोल अचीव करने के लिए उनको क्या करना चाहिए, ये प्लानिंग बताती है. इसलिए प्लानिंग हमें एक्शन का प्लान पहले से डिसाइड करती है. ये इंपॉर्टेंस था प्लानिंग का. थर्ड इंपॉर्टेंस है प्लानिंग इंप्रूव परफॉर्मेंस. हम लोग प्लानिंग से पहला टारगेट डिसाइड करेंगे तो अचीव करने में हमें हेल्प हो जाती है. इससे परफॉर्मेंस क्या होता है? इंप्रूव हो जाता है. तो प्लानिंग क्या हेल्प करती है? इट हेल्प मैनेजर को हेल्प करते हैं टू इंप्रूव द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय. एम्प्लॉय का जो फ्यूचर में परफॉर्मेंस है ना वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा. कैसे? बाय एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव एंड सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन. यानी हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है,
हमारी एक्शन क्या है वो पहले से ही डिसाइड रहेगी, तो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा। इट इज बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन का ये बेनिफिट है। प्लानिंग लीड्स टू एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉय की वर्किंग में एफिशिएंसी बढ़ाती है, वर्किंग का कैपेसिटी बढ़ाती है प्लानिंग। ड्यू टू प्रॉपर प्लानिंग करोगे तो एम्प्लॉयज कैन वर्क अकॉर्डिंगली टू टाइमली गाइडलाइन। जो टाइम दिया हुआ है वो टाइम के अंदर वर्क कंप्लीट हो जाएगा। दिस इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस रिजल्ट, और परफॉर्मेंस रिजल्ट इंप्रूव हो जाएगा, उसका परिणाम क्या होगा, रिजल्ट इनटू हायर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये था थर्ड इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे फोर्थ, मिनिमाइज द रिस्क। प्लानिंग क्या करती है, रिस्क मिनिमाइज करने का काम करते हैं। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग टेक्निक। प्लानिंग कैसे बनाते हैं हम लोग, एक अंदाज, एक जजमेंट रहते हैं, वो जजमेंट के टेक्निक के बेस पे हम प्लानिंग करते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू फ्यूचर। फ्यूचर में हम लोग देखते हैं कि क्या होने वाला आगे जाके, एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर चेंजेस। फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं एंटिसिपेट करते हैं, यानी जजमेंट लगाते हैं। और जो भी चेंजेस है, रिस्क है, कैन नॉट बी एलिमिनेटेड टोटली। हम लोग टोटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, एलिमिनेट यानी रिमूव नहीं कर सकते। जो भी रिस्क है हम लोग पूरी रिमूव नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड। उसको हम लोग एंटिसिपेटेड मतलब जजमेंट से थोड़ा हैंडल कर सकते, कवर कर सकते, कम कर सकते हैं। एंड कैन बी टैकल विद द प्रिवेंटिव मेजर, और उसके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मेजर्स मतलब सॉल्यूशन, प्रिवेंटिव मतलब अच्छी, प्रिवेंटिव मतलब बंधनकारक सॉल्यूशन है, उसके लिए कोई तो सॉल्यूशन निकालेंगे। इट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फ्यूचर एंड अनसर्टेनिटीज ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटीज आने वाले हैं, जो हमें मालूम नहीं क्या होने वाला है, उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटीज। फ्यूचर के जो रिस्क है उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये प्लानिंग के कारण क्या होता है, रिस्क, आने वाला रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फिफ्थ, प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग से हम लोग रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज करेंगे, ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मतलब प्रॉपर। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान आर प्रिपेयर्ड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लान बनता है ना, प्रिपेयर्ड होता है, वो क्या कंसीडर करता है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन और अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं, एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर वेरियस एक्टिविटी। अलग अलग एक्टिविटी के लिए हम लोग रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करेंगे, ये सब ध्यान में रख के हम लोग प्लान करते हैं। इट ऑल्सो फैसिलिटेट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें रिसोर्सेज कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज होने में हम लोग को हेल्प होती है। विच ब्रिंग हायर एफिशिएंसी एंड बेटर रिजल्ट, उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है। वन कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बाय प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग करोगे तो रिसोर्सेज वेस्टेज जाने वाले हैं वो अवॉइड हो जाएंगे, यानी कम हो जाएंगे। ये था फिफ्थ प्लानिंग। सिक्स है इंपॉर्टेंस, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन लेने में हमें हेल्प होती है। प्लानिंग से क्या होता है, देखो, देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के सामने बहुत सारे अल्टरनेटिव्स रहते हैं। वेरियस यानी अलग अलग, अल्टरनेटिव यानी ऑप्शनल रहते हैं, ऑप्शंस बहुत रहते हैं। फॉर अचीविंग गोल अचीव करने के लिए, यानी हमारा टारगेट अचीव करने के लिए, प्लानिंग हेल्प द मैनेजमेंट टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, यानी अच्छा अल्टरनेटिव सिलेक्ट करो जिससे हमारा गोल अचीव होएगा, बाय कंसिडरिंग ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव आउटकम्स ऑफ ऑल द अल्टरनेटिव। यानी जितने भी अल्टरनेटिव है, प्लान 1, प्लान बी, प्लान सी, ऐसे जितने भी प्लान्स है उसमें से बेस्ट प्लान सिलेक्ट करो जिससे क्या होगा, हमारा गोल अचीव हो जाएगा। तो प्लानिंग से क्या होता है, डिसीजन लेने में हेल्प होती है। देन डिसीजन आर टेकन आफ्टर सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव प्री डिफाइंड गोल। इट हेल्प द मैनेजर टू टेक रैशनल डिसीजन, यानी रैशनल डिसीजन यानी होशियारी से डिसीजन लेने में पॉसिबल होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्लानिंग का, यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। यानी प्लानिंग क्या करता है, एक सेटअप करता है, स्टैंडर्ड डिसाइड करता है कि हमें 80% वर्क कंप्लीट करने का है, 100% वर्क कंप्लीट करने का है, एक स्टैंडर्ड डिसाइड होता है। तो स्टैंडर्ड डिसाइड होने के बाद कंट्रोल करना ईजी होता है। हाँ, मैं 80% कंप्लीट करने का है तो आप 80% कंप्लीट करो, लेकिन नहीं होता है, 60% ही कंप्लीट होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कुछ तो कंट्रोल करना चाहिए, इधर तो डेफिशिएंसी है। तो देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। प्लानिंग सेट आउट द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या करता है, कंट्रोल करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेटअप करता है
सो द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर विद द स्टैंडर्ड्स। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से कंपेयर होएगा और फिर मैनेजर को मालूम हो जाएगा, मैनेजर कैन फाइंड आउट द डेविएशन इफ एनी, किधर किधर डेविएशन है, डेविएशन यानी डिफिकल्टीज किधर किधर है वो फाइंड आउट करेगा। किसमें डेविएशन, जो एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस दोनों में फर्क आया क्या कुछ, अगर आता है तो उसको बोलते हैं डेविएशन। सच डेविएशन कैन बी सॉल्व बाय टेकिंग कंट्रोलिंग स्टेप्स, और उसके लिए हम लोग कंट्रोल लेंगे और वो डेविएशन जो भी आई है, शॉर्टेज आई है, वो कवर करेंगे। देयरफॉर प्लानिंग प्रोवाइड बेसिस फॉर कंट्रोल, इसलिए प्लानिंग क्या है, कंट्रोल का बेस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्लानिंग का, एट फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटी, यानी सब एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने का काम प्लानिंग करती है। प्लानिंग फैसिलिटेट करती है, सुविधा देती है कि कोऑर्डिनेशन रहो एक्टिविटी से, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेसिंग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट रहता है, परचेसिंग डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट रहता है। एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करने के लिए प्लानिंग जरूरी है। इससे क्या होता है, इट रिड्यूस द ओवरलैपिंग अमंग द एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी में जो ओवरलैपिंग होती है ना, डबल डबल चीजें होती है, वो रिड्यूस हो जाती है। ऑल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर क्लोजली लिंक, यानी जितने भी एक्टिविटीज है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से वो क्लोजली लिंक रहते विथ ईच अदर, विच इज कंसिडर इन प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। वो प्लानिंग के प्रोसेस में हम लोग कंसिडर करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी किधर कनेक्ट होनी चाहिए, ये प्लान में डिसाइड करते हैं। साउंड प्लानिंग से क्या होता है, इंटर रिलेटेड ऑल एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के सब रिसोर्सेज एंड एक्टिविटी एक दूसरे से कनेक्ट होती है। तो ये था प्लानिंग, जिससे कोऑर्डिनेशन पॉसिबल होता है। तो ये सब था इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग। आपको 8 पॉइंट्स ही लिखने हैं और 8 पॉइंट से ज़्यादा मत लिखो, लेकिन कम भी मत लिखो। आपके लिए 4 मार्क्स या 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है।